हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शिक्षा विधि में सबका स्वागत है। मेंस का पहला मॉक जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी टेलीग्राम पे मिल चुका था और उम्मीद करता हूँ सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये उसका डिटेल्ड एनालिसिस सॉल्यूशन वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 है। इसके बाद धीरे धीरे रिमेनिंग सेशंस और उसमें एडिशनल बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आज मैं केवल इस पार्टिकुलर मैथ के सॉल्यूशन को ही अपलोड कर रहा हूँ। आप पूरा देखना, इसके बाद भी कोई डाउट रहे तो आप शेयर कर लेना मेरे साथ। जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा हल्का सा मॉडरेट साइड ही रखा गया है, अज्यूमिंग दैट कि मेन थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। मेंस का लेवल हमें थोड़ा इजियर साइड रहा तो पेपर इससे हल्का ही होगा। फिर पहले क्वेश्चन को देखो। इफ अ रिड्यूस्ड बाय 25%, इफ आ का मतलब ये थोड़ा सा प्रिंटिंग, इफ अ नंबर is reduced by 25% it becomes 450, and if increased by x percent it becomes 780. x plus 10% of 200 is what percent less than 2x percent of 150। मैं जो फाइंड वाला डाटा है ना उसको पहले लिखता हूं। x प्लस 10% है किसका, 200 का, इज व्हाट परसेंट लेस देन 2x परसेंट ऑफ व्हाट 150। और मैं जानता हूं कि जब मुझे परसेंटाइल आंसर देने होते हैं तो मैं रेशियो सेगमेंट पे काम करता हूं। पहली बात। दूसरी बात, नंबर का बेस कितना माना जाता है, 100। ये कहते हैं यार 25% कम करोगे तो वो नंबर कितना बचेगा, 450। और x% इंक्रीज करोगे तो नंबर कितना बचेगा, 780। कई बार आप इसमें वैल्यूएशन के चक्कर में उलझ जाते हो, उतनी जरूरत होती नहीं है। जीरो से जीरो उड़ा दो, 3 से कट कर दो, 15:26। 25 कम के तो नंबर 75 रहा। इस 15 कितने गुना, 5 गुना, तो 26 का 5 गुना कितना हो जाएगा इस रेशियो में, 130। तो 100 में x प्लस कर दिया था, x का मान कितना आ गया, 30। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 30 प्लस 10 यहाँ से कितना आएगा, 40। परसेंट से ही परसेंट काट दूंगा और 30 यहाँ रखूंगा तो कितना बन जाएगा, 2 के साथ डबल हो गए 60 गुणा में 150। तो 0 0 0 0 ये कैंसिल आउट हो गया। 2 से कट करोगे 3 पर, 5 से कट करोगे 3 और 5 से कट करोगे 8। तो ये कितना बन गया, 9:8। तो कितना कम है, 1/9। और 1/9 का अगर परसेंटेज याद करना हो तो सबको सिंपली याद होगा 11.11%। ठीक है, आगे देखो। अब जो ये क्वेश्चन है और इस कैटेगरी के क्वेश्चन है, अब ये मेंस में जाके बहुत परेशान कर रहे हैं। पिछले साल भी किया। और रीजन बिहाइंड दैट कि थीम को ना समझ के क्वेश्चन के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, हाथापाई करना बिना बात की, वो जरूरी नहीं है। देखो, एमआरपी एक आर्टिकल का 20% अबव द कॉस्ट प्राइस है। एक शॉपकीपर अलाउ करता है 5% डिस्काउंट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर। द कॉस्ट ऑफ आइटम विद क्रेडिट कार्ड बिकम 5700। शॉपकीपर ने 2 आइटम बेचे बी को, एक क्रेडिट कार्ड पे गया और दूसरा विदाउट कार्ड गया। तो नेट प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितना होगा। ओके, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो मानता हूं कि जो सीपी है वो 100 है। पहले आर्टिकल का भी होगा, दूसरे का भी 100। तो एमआरपी पहले का कितना आएगा, 120, तो दूसरे का भी 120 आएगा। पहला एसबीआई कार्ड पे गया है तो 5% यानी 20वें हिस्से का डिस्काउंट मिला, तो 6 का डिस्काउंट 114। और दूसरा 120 में जाएगा। तो पहले वाले में कितने रुपए कमाने को मिले, 14। दूसरे वाले में कितने कमाने को दिख रहे हैं, 20। दोनों एसपी हैं। तो कुल 34 रुपए कमा लिए, कितने पर, 100 और 100, 200 पर। तो 200 पर 34 कमाए तो कितने परसेंट कमाए, 17%। ये बड़ा स्मूथ प्यार से हो जाता है, ठीक है। और कंटेंट रेलेवेंसी पूरे मॉक के मेंस के डिस्कशन में आपको अपने आप दिखाई देगी। मेंस के लिए सबसे वाइटल कंटेंट क्या है इस टाइम पे, इरेलीवेंट तो कहीं भी दिख जाएगा ना, वो एक अलग चीज है। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। 6 महीने के बाद ए ने विड्रॉ कर लिया कितना, 50% अमाउंट। तब जाके बी ने और सी ने बिजनेस ज्वाइन किया 10 और 9 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हुए। 1 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ टोटल वो कितने का हुआ, 14,000 का। और ए का शेयर कितना है, 4500। तो ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट बी कितनी रही है। देखो, इसने 12,000 रुपए लगाए ए ने, और 6 महीने तक ये प्रॉफिट में ये कमाता रहा।
फिर इसने अपना कैपिटल हाफ कर दिया, 50 से हाफ कर दिया, तो अब 6000 लगाए और 6 महीने के लिए, और इस 6 महीने के टेन्योर में बी और सी शामिल हुए 10 और 9 के साथ। तो टाइम के सेगमेंट में अगर इन सारी चारों वैल्यूज में कुछ यूनिवर्सल कॉमन होता है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो हमने कहा हाँ ऊपर नीचे 6 यूनिवर्सल कॉमन है, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 12 + 6, ए का प्रॉफिट रेशियो यहाँ से कितना दिखाई देगा 18,000 और बी का 10:9। तो मुझे प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से लिंक करना होगा, बट उसके लिए मैं चाहता हूँ कि टाइम कम से कम लगे। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि टोटल प्रॉफिट है कितना, 14,000, और 14,000 में से ए का हिस्सा कितना है 4,500, इसे माइनस कर दो तो 9,500 जो बचेगा वो किसका हिस्सा बचेगा, आपने कहा ये बचेगा बी का और सी का। बात समझ में आई, जो बचेगा किसका बचेगा बी का और सी का। तो अब बताओ ए का प्रॉफिट है 4,500, बी और सी का प्रॉफिट है 9,500, ए का मेरी तरफ से रेशियो में कितना दिखाई दे रहा है 18,000, और इसका 10 + 9 19, 0 0, 5 पे 9 पे और 9 से कट कर दो पूरा 2,000 पे। तो एक यूनिट की वैल्यू आखिरी में कितनी आ गई 2,000। तो इन्वेस्टमेंट की अगर एक यूनिट 2,000 से रिप्रेजेंट हो रही है तो बी की तो 10 यूनिट थी, तो 10 कितने से रिप्रेजेंट हो जाएगी 10 × 2,000 यानी 20,000 विल बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो ये सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। From a vessel full of pure milk, 20% part is taken out and replaced with same quantity of water. Again 30% mixture is taken out, replaced with water. फिर 25% mixture taken out, replaced. Difference between second and third removal 25 liter. Difference between the final quantity of milk and water. Difference between the second and third रिमूवल ऑफ मिल्क की बातें चल रही, ध्यान रखना। ठीक है, मिल्क की बात चल रही सारी। तो ये हेटेरोजेनियस बनाने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा कई बार ऐसे क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं तो उसमें अक्सर जो मिसलीडिंग बात रह जाती है वो ये रह जाती है। अभी कह रहे हैं सेकंड और थर्ड रिमूवल 25 का है, अगर ये मिक्सचर की बात हुई तो मिक्सचर तो 100 में से निकाला जा रहा है भाई, 30 25 5 की वैल्यू 25 दे रखी है, वो तो ऐसे बोल देगा। नहीं, ये मतलब थोड़ा सा क्या होता है लिखने में या वे ऑफ इंटरप्रिटेशन में गलती रह जाती है। ये मिल्क के रिमूवल की बात चलती है कि मिल्क का जो मिक्सचर में से सेकंड रिमूवल होगा और जो थर्ड रिमूवल होगा उसे 25 का है, तब जाकर डिफरेंस बताना है कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर में क्या रहने वाला है। मैंने मान लिया शुरुआत में 100 का 100 क्या था मिल्क, इसमें से 20% आपने निकाल दिया और उतना ही पानी ऐड हुआ, तो यहां देखता हूं तो मिल्क कितना रह जाता है, अब 80 रह जाता है। अब इसमें से 30% मिक्सचर बाहर आया तो मिल्क भी 30% ही बाहर आएगा, क्योंकि जो रेशियोज जो होती है ना वो तो इक्वली काम करती हैं। तो मिल्क का भी 30% ऐसा निकलेगा और वाटर का भी 30 निकलेगा, पर वाटर रीएड हो जाएगा तो उस पर ध्यान देना नहीं है। तो 8 × 24 यानी मिल्क यहाँ से 24 बाहर निकलेगा। ध्यान रखना मिल्क का सेकंड रिमूवल है, तो कितना रहेगा 56। अब 25% मिक्सचर निकाल दिया तो मिल्क भी 25% निकला, 14। ये कौन सा रिमूवल मिल्क का थर्ड, तो मिल्क कितना रह गया 42। अगर मेरे पास आज मिल्क 42 बचा हुआ है तो कॉन्ट्रेरी मतलब है जो वाटर ऐड हो चुका है अब वो 58 हो चुका है, क्योंकि सॉल्यूशन में रिप्लेसमेंट बराबर हो रही है। यहाँ पे जितना आप निकाल रहे हो उतना आप डाल रहे हो, तो इन दोनों की फाइनल कंसेंट्रेशन में कितने का अंतर है 16 का। ये वो चीज़ जो फाइंड करनी है। और यहाँ देखो सेकंड और थर्ड रिमूवल में कितना अंतर है 24 14 में 10 का। इस 10 की वैल्यू कितनी है 25, 5 से उड़ा दो, 2 यूनिट कितने के बराबर है 5 लीटर के, लेकिन मुझे तो 16 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 2 का 8 गुना, तो 5 का 8 गुना कितना आ जाएगा 40। तो आंसर कितना होगा 40। तो अब ये क्लियर होना चाहिए, बहुत सारे टीचर्स को भी कंफ्यूज कर देती है ये वाली चीज़, तो वो थोड़ा है मतलब ठीक है, पूछने का लेवल डिफिकल्ट जब भी होता है तो समस्या खड़ी कर ही देता है। अभी कहता है कि एक साथ काम करते हुए वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ओके, उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की, 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ काम 10 दिन में निपटा दिया। डिफरेंस बता रहा है
ए का 80% काम कंप्लीट करने का और सी का 75% काम कंप्लीट करने का, यदि सी की एफिशिएंसी 2.5 टाइम बी की एफिशिएंसी का। मैं एक बात समझता हूँ, ए और बी 12 दिन में काम कर सकते हैं, 8 दिन कर भी लिया, 8 दिन कर भी लिया, तो ए और बी का काम 4 दिन का रह गया और अकेले बी ने वही काम कर दिखाया 10 दिन में। तो ये टाइम का डेटा है, एफिशिएंसी का डेटा इसका इन्वर्स हो जाएगा। 2 से कट कर दो, 5:2। तो 5 में से 2 एफिशिएंसी अगर बी के नाम की है तो ए के नाम की 3 बचेगी, क्योंकि सी इसका 2.5 टाइम है, तो सी की एफिशिएंसी यहां से 5 आ जाएगी। ठीक है, अब बताओ वर्क निकालने का फॉर्मूला आप कहोगे एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ए और बी की एफिशिएंसी 5 थी और 12 दिन में काम कर लेते, काम कितना था 60, उसका 80% काम तो ए से करवाना है और 75% सी से करवाना है। इसका 80% अलग निकाल दो, 4/5 48, और 75% यानी 3/4 अलग निकाल दो, 45। इसकी एफिशिएंसी 5 है क्योंकि सी कर रहा है तो 9 दिन, और इसकी एफिशिएंसी 3 है क्योंकि ए कर रहा है 16 दिन, तो 9 में और 16 में कितने का अंतर आएगा, 7 डेज का। तो आंसर विल बी 7 डेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट्स नंबर इज x, however if we reverse one number out of 10 numbers। देखो जब भी 2 अंकों की संख्या देखी जाती है ना, ये नंबर सिस्टम से एवरेज बनाने की कोशिश की है। 2 अंकों की संख्या के जो अंकों का अंतर होता है पलटने पर जो भी प्राप्त होगा वो 9 का मल्टीपल है, सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि 10x प्लस वाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पलटोगे तो 10y प्लस एक्स, और डिफरेंस लूंगा तो 9 हो जाएगा x और y का। तो अंकों का अंतर हमेशा किसका मल्टीपल होता है, 9 का। आगे बात समझ में, ये कह रहे हैं आपकी एवरेज x से बढ़ के x प्लस में 1.8 होगी। इसका मतलब मैंने नंबर छोटा था पलट के बड़ा बना दिया, और इंक्रीमेंट में से साफ दिखा एवरेज इंक्रीमेंट कितने का है, 1.8 का। कितने नंबर है, 10, तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का आ गया, 18 का। डिफरेंस बिटवीन द डिजिट किसका मल्टीपल होता है, 9, तो 9 से कट कर दीजिए, यानी जो संख्या पलटी थी उसके अंकों में कितने का अंतर था, 2 का। पॉइंट क्लियर है, आगे देखते हैं। पूनम ने 4,200 रुपए इन्वेस्ट किए हैं स्कीम ए में 12% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। उसने 4200 माइनस पी इन्वेस्ट किए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों जगह से ब्याज का अंतर 2 सालों में 294 है, पी का मान निकालो। 4200 एक बार लगाए, 4200 माइनस पी दूसरी बार लगाए। ये एस आई पर है, ये सी आई पर है। ध्यान से देखना हैंडल करने का तरीका। 12% रेट 2 साल जाएगी तो यहाँ 24% ब्याज आएगा। 10% रेट 2 साल जाएगी, यहाँ 21% ब्याज आएगा। सबका रटा हुआ है, जब भी सी आई 10% 2 पे जाएगा सक्सेसिव चेंज 21 बनता है उसका। तो 4200 से 4200 तक मैं तो केवल 3% का डिफरेंस नोटिस कर पा रहा हूँ, तो 4200 का 3% निकाल देता हूँ मैं सीधा सीधा, 126। पर डिफरेंस है कितने का, 294 का। माइनस कर दो जो 168 का एडिशनल डिफरेंस है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पी, और पी का 21%, पी का 21%, 21 अट्ठे 168, और ये 8 ऊपर ले जाओ तो पी का मान कितना हो जाएगा, 800। कोई भी कैंडिडेट आप में से ऐसा है जिसने मुझसे मेरे साथ कभी ऑफलाइन कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो पहले मेरी सॉल्यूशंस वीडियो ऑफलाइन चाहिए ऑनलाइन में जो शिक्षा विधि चैनल पर देख सकते हो आप थोड़ा सा। ठीक है, आपको पता लग जाएगा मैथ करने का सही तरीका क्या होता है। ये जो फालतू वाले तरीके हैं वो तो फिर कहीं भी मिल जाएंगे टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ कह रहा है एक्स का मान ये है और वाई का मान ये है, तो एक्स स्क्र बाई वाई और वाई स्क्र बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैं इसी को सिंप्लीफाई करता हूँ वहाँ और यहाँ भेज के, ऐसा करूँगा तो ऊपर बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और नीचे बन जाएगा एक्स प्लस वाई। ये तो फेवरेट है एसएससी का, अगर आप ठीक ठाक से एसएससी को जानते हो तो फेवरेट है आपका। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वैल्यू रिप्लेसमेंट से नहीं,
बेसिक फॉर्मूले से इसको मैं पढ़ूंगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स वाई से। यानी पूरा क्वेश्चन दो ही बातों पर डिपेंड करेगा, x प्लस वाई क्या आएगा और एक्स वाई क्या आएगा। x प्लस वाई जब दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और आंसर होगा 2√3, और एक्स वाई दोनों की गुणा करूंगा तो a प्लस बी ए माइनस बी, 3 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1/3 कितना बनता है, 8/3। अब उठा के रिप्लेस कर दो। सबसे पहले इसका क्यूब करने जा रहा हूं, 2 का क्यूब 8, 3√3 तो 24√3, 3xy तो ये 8/3 था, यानी यहां से केवल 8 बचेगा, और x प्लस वाई 2√3 था, तो ऊपर की वैल्यू देखता हूं तो 16√3 माइनस होकर ऊपर से बचता है 8√3, और डिनोमिनेटर में x/y है तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट, 3√3 मेरा फाइनल आंसर होगा। तो वे ऑफ ऑपरेटिंग द क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली लाइक गेम चेंजिंग कंप्लीटली, कि आप इससे आप पूरा खेल इस बात पे आगे अब ये हो जाता है कि आप कैसे जा रहे हो इस चीज़ को लेकर, ऑपरेटिंग कैसे कर रहे हो। ये एक फ्री का नंबर है, इतना इजी तो नहीं पूछेगा, बट ठीक है आप कह सकते हो कि इतने टाइम बाद आपको कुछ इजी दिखा है तो वो भी यही दिखा है राइट। तो 6573 21 से पहले काटना है बोर्ड मास्टर रूल के हिसाब से, पहले इसको उड़ा दो, 21 3 63, 2 बचेगा 27, 21 से कम 21 और 21 3 63, 313 की गुणा करनी है 0.2 के स्केयर से, यानी 0.04 से, 2 लगाना है 1200 1352, 3 चौके 12 और 52, 2 डेसिमल है तो 1252 आंसर आ जाएगा। x बराबर है 8 सेकेंड थीटा 5 टेन थीटा, y बराबर है, अच्छा ये होता है यार, ये पता है बहुत सारे बच्चों की समस्या है। मैं सिंपल सा आउटकम दे रहा हूँ, x बराबर है a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा, y बराबर है a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा। ध्यान रखना, मैं जब इस आउटकम को तैयार करवा रहा हूँ, कीप इन माइंड आउटकम को तैयार करवा रहा हूँ, उस टाइम पे मैंने इसको बेस पकड़ा जो सीकेंड की शुरुआत था, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर हमेशा बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। डिटेल्ड प्रूफ चाहिए तो कभी भी मेरे से आके ऑफलाइन में पूछ लेना, क्योंकि ऑनलाइन में तो खैर मैं उतना एक्टिव हूँ नहीं, आपको पता है ये बात। कभी कभी अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता होती कि आपको मिलेगी किस टाइम, क्योंकि टाइम तो लगता नहीं मुझे वैसे भी। ये रात में जाके अब मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को, तो सुबह मिलेगी, तो मेरे पास भाई इतना टाइम होता है नहीं, सही बताऊँ तो ज़िंदगी में। वो मैं अपने आप को वो सेंसा साबित करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बस जर्नल टर्म में बता रहा हूँ आपको ये चीज़। तो थोड़ा सा ये जो आउटकम देखने की आदत है ना, यार मैं एक गड़बड़ हो गई मेरे से, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर नीचे लिखना हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर आएगा, तो सीधा उठा दो फिर, ए की जगह 8 है, बी की जगह 5 है, तो 8 का स्केयर 64 और 5 का स्केयर 25, घटाने पर कितना बच जाएगा 39, ठीक है। थोड़ा सा टाइम की कमी है ना इसमें, इतना अच्छा काम कर नहीं पाता, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे पास हैं, बल्कि मैं ऑनलाइन तो बहुत बच्चों को देना चाहता हूँ चीज़ें, देखता हूँ आगे लाइफ किस तरफ लेके जाती चीज़ों को, अगर कुछ बना तो बना देंगे। अभी के लिए तो बस यही है। देखो इसको, n बराबर है 7 फैक्टोरियल का क्यूब है, तो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ n आर द मल्टीपल ऑफ 10, राइट। ये अब एक पावरफुल चीज़ होती है, पता है आप फैक्टर्स के बारे में क्या जानकारी रख के चलते हो, ये बहुत वाइटल गेम है। और फैक्टोरियल तो चलो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 7 फैक्टोरियल तक जाना चाहता है वो, और 7 फैक्टोरियल निकालना कोई लंबी चौड़ी चीज़ है नहीं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मुझे इसके फैक्टर्स ये क्यूब कर रखा है यहाँ पे, वो वाले फैक्टर बताने जो कितने हैं ऐसे, जो 10 का मल्टीपल भी है। तो पहले फैक्टर कैसे निकालते हो, देखो 7 की पावर यहाँ पे 3 ही आई है, ये नंबर खुद बना है 3 से और 2 से, तो 5 की पावर भी यहाँ पे 3 ही आई है, लेकिन 3 की पावर यहाँ पे 2 और उसके ऊपर 3 लिखा है तो 6। अब 2 को देखोगे तो एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 4 बार आया, और ऊपर क्यूब लिखा है तो 2 12 बार आया। अब 10 के मल्टीपल चाहिए, 10 बनाने की 2 की मिनिमम पावर 1 और 5 की मिनिमम पावर 1 लगेगी। और जो बच्चा मेंस में जा रहा है, अगर वो आज ये बात पूछे कि अगर x के फैक्टर
a की पावर m और b की पावर n है तो टोटल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं? आप कहोगे सर ये निकाले जाते हैं m प्लस 1 और n प्लस 1। ये नहीं पता तो मेंस की तैयारी गलत कर रहे हो फिर तो। प्रीलिम्स की सबसे कॉमन थ्योरम फैक्टर थ्योरम। लेकिन 10 बनाने की मिनिमम कंडीशन क्या है कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो चाहिए। तो 7 वाले से कोई मतलब नहीं है, इसकी पावर में 1 जोड़ सकते हो 4। 3 वाले से कोई मतलब नहीं है, इसकी पावर में 1 जोड़ सकते हो 7। क्योंकि 5 की पावर 0 इंक्लूड नहीं होगा तो 5 की पावर 1 2 3 3 ही आ सकती है। 2 की पावर 0 इंक्लूड नहीं होगा तो 2 की पावर 1 से लेकर 12 तक 12 ही आ सकती हैं। तो इनको गुणा कर लो कैसे भी करके, आपकी इच्छा है। 7 गुणा 3 21 बनता है, 12 गुणा 4 48 बनता है, 20 प्लस 1 मान लो इसको गुणा करने के लिए, 48 19 96 960 और 48 तो 1008 मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्या आ गया? महाबलीपुरम टेम्पल में कुछ मैजिकल बेल्स लगा रखे हैं, घंटियां लगा रखे हैं जो टोल्स करती हैं 18 टाइम्स इन अ डे साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ एक ही समय पर। बट हर एक बोल जो ना डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर है। तो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, पर वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं है। मतलब 2 मिनट 3 मिनट ऐसा है। आप ये नहीं कह सकते 2 मिनट 15 सेकंड पे, आप ये नहीं कह सकते 2 से 3 बटे 5 मिनट में, नहीं, पूरे एक प्रॉपर टाइम पे है, मतलब डिविजिबल वैल्यू है। तो ऐसी मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ बेल्स हो सकती है? क्या खतरनाक बात पूछी यार। बहुत सारे समझ नहीं पाएंगे खेल क्या है। खेल क्या मैं समझाता हूँ। एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट। तो ये दिन भर की मिनट है, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है तो वो 18 टाइम्स जो घंटियां बजी हैं वो कंप्लीट वैल्यू पे बजी हैं। 6 से कट करोगे 10 पर, तो ये हो सकता है मिनट के हिसाब से 18 बार बजी एक साथ, 18 बार बजी एक साथ, तो वो इंटरवल 80 मिनट के अकॉर्डिंग हो सकता है, राइट। 1 घंटी है, 2 घंटी है, 3 घंटी है, कितनी है मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ये तो पता लग गया ना कम से कम कि भाई इंटरवल फ्रैक्शंस के रूप में अगर नहीं है तो वो कंप्लीट मिनट में अब 18 बार बजेंगी और दिन भर में 1440 मिनट होती हैं, तो वो इतने इंटरवल के हिसाब से बजेंगी। अब कितनी घंटियां हो सकती हैं? तो मुझे पता लग गया 80 मेरा गेम है, तो यह तो कितनी हो सकती है? 1, यह हो सकती है 2, बट दे हैव टू बी फैक्टर ऑफ 80। तो 80 किससे बनता है? 16 और 5 से। 16 और 5 का मतलब है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1 से। तो 1 इसमें जोड़ोगे 5, 1 इसमें जोड़ोगे 2, तो कितनी बनेंगी? 10 घंटियाँ। तो मैक्स टू मैक्स कितनी आ सकती हैं? 10 घंटियाँ। मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 80, 2 इंटू 40, 3 से कटेगा नहीं, 4 इंटू 20, 5 इंटू 16, 6 7 8, 8 इंटू 10, फिर 10 इंटू 8 उल्टाना शुरू हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही पॉसिबिलिटीज थी, इतनी वेल्स हो सकती थी मैक्स टू मैक्स। द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज इतना और एरिया इतना, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस पूछी है। आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद ये बात अभी तक ना पता हो, इसलिए आपका बेड़ा गर्क हो जाता है मेंस में जाकर। राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे भाई बंधुओं, एक पहली बार छोटी सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेंस के कट से निकाल कर। जो ये सर्कम रेडियस होती है ना, ये हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2 होती है। आप कहोगे हाँ ये हमने रट्टा मारा हुआ है बिल्कुल। और जो इसकी इन रेडियस, छोटे वाले सर्कल को अंदर सर्कल छापूं उसकी रेडियस निकालने के लिए कहूँ तो वो होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2। ये तो बड़ी प्यारी बात है, लेकिन बहुत कम बच्चों को पता है कि हाइपोटेनियस जो कंसेप्ट है रेडियस का, अगर वो सीधा सीधा आपस में लिंक करना हो, मतलब आप चाहते हो कि ऐसा डाटा के हिसाब से बड़ा खेल है ना कि ऐसा डाटा नहीं दे रखा तो क्या करें फिर, पूरा बनाएं नहीं, तो फिर आप कह दोगे कि सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनियस भी मेरी इन रेडियस ही होती है। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात है नहीं, तो मैं यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल के पी भी काट के 2 से उड़ा के बना दूंगा इस चीज़ को, बहुत लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो इसने कहा ओके, और ये शायद बहुत पहले से छोटे बच्चे थे तब किसी ने सिखाया था, इन रेडियस मल्टीप्लाइड बाई सेमी पेरीमीटर हमेशा एरिया के बराबर होता है। आपने कहा ये तो जब बचपन में होते हैं, बचपन में दूध पीते बच्चे होते हैं हम लोग ज्योमेट्री की क्लास में, तभी टीचर्स सिखा देते हैं इसको तो शुरुआत में कि एरिया निकालने के 5 तरीके, उसमें से 4th मेथड ये है।
तो इन रेडियस कितनी है आपने कहा ये तो भी नहीं बताया। परिमाप कितना 56, उसका आधा कर दो तो ये 28, और एरिया कितना दे रखा है 84, 28 3 84, मतलब इन रेडियस 3 है और सेमी पेरीमीटर 28 आ ही चुका है। तो इन रेडियस 3, सेमी पेरीमीटर 28 माइनस हाइपोटेनस, तो कर लो एक्सचेंज। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ से 25। अब कुछ मुझे फालतू ज्ञान देने आ जाएगा, ओ हम तो ट्रिपलेट से कर सकते थे, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। भाई मेरे सामने ज्ञान मत चिपकाना, ठीक है, ये थ्योरी नोट कर लेना। मुझे ज्ञान देना तुम्हारी औकात से बाहर है, मैंने कुछ करवाया तो सोच समझ के करवाया होगा। किस रेशियो में तोड़ेंगे पॉइंट 19/7 माइनस का 16/7 जॉइन ऑफ ए और बी। ये कितने बच्चों को सेक्शन फॉर्मूले की जानकारी है? कोऑर्डिनेट्स बहुत बड़ी समस्या बनती है मेन से बच्चों के लिए, राइट, क्योंकि वो प्री में उतना कुछ पढ़ते हैं नहीं कोऑर्डिनेट्स का, फिर अचानक जाके पता नहीं वो क्या पूछ लेते हैं, कैसे पूछ लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले में ध्यान रखना। मैं ये कहूँ कि ए और बी के कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1 x2 y2, और एक पॉइंट है जो इनको m/n में तोड़ रहा है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट होना शुरू होता है, जिसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इंटरनल मान के चल रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट है। ठीक ऐसे ही निकाला जाता है y कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना ये मैंने इंटरनली बोला है। आपका तो सर पेपर में एक्सटर्नली आ जाए, बिल्कुल आने दो, बस प्लस की बजाय माइनस सिंबल आ जाएगा अगर ये एक्सटर्नल हुआ तो, ठीक है। और स्पेशल केस बता रहा हूं जब रेशियो नहीं दे रखी, व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन। अगर ऐसा हुआ कि रेशियो गिवन ही नहीं है, देन लेट करते हैं कि जो रेशियो है मेरी वो हमेशा मानी जाती है k/1। के से मुझे कोई खास लगाव नहीं है, बस एनसीईआरटी में k/1 लिखा था, मैंने मॉडिफाई नहीं किया। ठीक है, आप भी खुश रहोगे कि हाँ सर कुछ तो 10th क्लास का याद आ ही रहा है, देखा तो था बचपन में ऐसा कहीं। तो अब हमारे साथ क्या है कि ये तो बता रखा है कि पॉइंट है -3 और 2, मैंने मान ली इसकी बात। 5 -4 मैंने ये भी मान ली। 19/7 और 16/7 कोऑर्डिनेट्स बता दिए, लेकिन रेशियो नहीं बताया, तो मैंने रेशियो मान ली k/1। ध्यान रखना जो k/1 मानी जाती है, इस k का ऑटोमेटिक जो मतलब होता है बच्चा वो m/n ही होता है। ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोल देते, k का मतलब m/n ही होता है। तो वो अच्छा जी, इसीलिए कह रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई खेलने से जल्दी काम बन जाएगा। तो चलो खेलते हैं, खेलने तो आए हम जिंदगी से यहाँ पे, ऐसे ही खेलना था। तो क्या बन गया 5k -3 डिवाइड बाई k+1 बराबर है 19/7। तो 7 पंजे 35, 19 से कम 19, तो कितने का अंतर बच गया 16k। इसको बता दो 7 21 और 19 प्लस माइनस सिंबल जोड़ोगे तो कितना बनेगा 40। तो k का मान 40/19, यानी मुझे 8 से कटता दिख रहा है 5/2, विच काउंटर मीन्स 5/2, विच काउंटर मीन्स 5/2। तो ये जबरदस्त क्वेश्चन है एक, ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, बिल्कुल आते हैं। (432 मीटर) एक लंबी ट्रेन है, 38 सेकंड में वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। स्पीड ऑफ ट्रेन 42 मीटर पर सेकंड है। कुछ बॉक्स जोड़े गए 42 मीटर लंबाई के इस ट्रेन में, और अब ये ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को 52 सेकंड में पार करती है। तो कितने बॉक्स अटैच हुए थे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये ट्रेन है, यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पार कर पाती है पहली बार में 42 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 38 सेकंड के अंदर। अगली बार इसी ट्रेन में, देखो बात को समझना, ये प्लेटफॉर्म वही था,
ये ट्रेन भी वही थी, बस इसमें कुछ डब्बे नए लग गए, ऐसे समझ रहे हो बात को मेरी को, कुछ डब्बे नए लग गए। इस एक डब्बे की लंबाई कितनी है 42 मीटर, और अभी 52 सेकंड पार कर पाएगी। आप कहोगे सर यहाँ तक तो फिक्स था ना 38 सेकंड लगनी है, तो इन डब्बों की वजह से कितनी सेकंड लगी 14 सेकंड। तो बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला आप कहोगे स्पीड इनटू टाइम। तो एक डब्बे की लंबाई 42 मीटर, डब्बे कितने नहीं पता, स्पीड कितनी 42, और टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा 14 सेकंड। 42 से 42 कट कितने डब्बे हैं 14। जहां मन करे घूम लो, इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं ले पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। अ पर्सन लेंट रुपीज एक्स एट 12% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 15 साल बाद जो पैसा है वो 4,000 ज्यादा बन गया प्रिंसिपल से। सिंपल इंटरेस्ट ट्वाइस ऑफ सम एट हाफ ऑफ प्रीवियस रेट आफ्टर 5 ईयर। सम को ट्वाइस करके रेट को हाफ करे। वैसे तो क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ता है नहीं, फिर भी आपके आत्मशांति में लिख देता हूं कि पहले रुपए 100 हैं तो ट्वाइस ऑफ सम अगले रुपए 200 होंगे। 12% रेट जब 15 साल की उधार जाएगी, 15 12 रेट गुना होगा तो 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना ज्यादा बन गया प्रिंसिपल से 80। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अभी 200 रुपए पर प्रीवियस रेट का हाफ, 12 का हाफ कितना होता है 6, और कितने साल 5, तो 30% ब्याज कमाएगा। और 200 का 30% निकालने जाओगे तो कितना निकलेगा 60। तो 80% की वैल्यू देकर 60% की वैल्यू पूछ रहा है। 80% कितना दे रखा है 4000, 8 पंजे 40, तो यहां गुणा 50 से कर दो, 6 पंजे 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 3000। करो एंजॉय। रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी 4:5, परसेंटेज ऑफ सी एंड डी 7:5। बहुत बढ़िया। एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ ए बी सी डी, चारों की एवरेज दे दी, यानी इसको 4 से गुणा करके सब बता सकता हूं ए बी सी डी का। डी की एज 3 साल हेंस विल बी 14 ईयर लेस देन परसेंटेज ऑफ ए, फाइंड एज ऑफ बी। अगेन इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन भी यही है, कई सोचेंगे है ही क्या, एवरेज दे रखी है अभी जोड़ के डिवाइड करते हैं। भाई समझ लो बात को, ए बी सी डी में कुछ कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन है नहीं तो मतलब ए और बी को एक साथ बोला गया है। 4:5 में तो 4x और 5x पढ़ेंगे। सी और डी को 7y और 5y पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के बीच, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबकी एवरेज निकालनी है, सबकी एवरेज निकालनी है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है तो जोड़ो 4 और 5, 9x प्लस 12y, 27 का 4 गुना कितना हो जाएगा 108। मुझे पूरी इक्वेशन 3 से कटती हुई दिख रही है कि 3x प्लस 4y बराबर है 36। अब कह रहा है डी की एज 3 साल बाद 5y प्लस में 3 बराबर होगी ए की एज 14 साल पहले 4x माइनस 14, तो उसको वहां पटक दो, वहां पटक दो, 4x माइनस 5y बराबर है 17। अब b निकालना है ना, तो b तो x के रूप में है, तो y को एलिमिनेट कर दो इस पूरे केस में से। तो y ऊपर 4 है नीचे 5 है, तो ऊपर 5 से गुणा नीचे 4 से गुणा, और सिंपली ऐड कर दो क्योंकि सिंबल तो पहले माइनस का है। तो बोलो 5 3 15 4 चौके 16, जोड़ने पर कितना बनेगा 31x। 36 पंजे 5 से गुणा करना मतलब आधा करना है 180, और 68 248। तो ये पूरा 8 की टेबल में चला गया। x का मान कितना है 8, और उसकी 5x थी तो 5 इंटू 8 कितनी बनेगी 40। तो कोई तुक्केबाजी वाला क्वेश्चन तो ये है नहीं, फिर भी तुम्हें फालतू हरकत करके बर्बाद होना तो ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है। चलो आगे पढ़ो, इसको करो ट्राई। ये शॉर्ट्स वीडियो बना के वायरल कर सकते हो बाद में इसको निकाल के, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं होने वाला, राइट। शॉपकीपर ने परचेज किया एक आर्टिकल x में, बेचा y में, गेन हुआ p% का। बहुत बढ़िया। अगर वो 60 कम में बेचता तो उसका प्रॉफिट मात्र 15% रहता है। पहली बार का प्रॉफिट x और y के बीच जो है ना वो p%। अब यहां से 60 कम करके बेचे तो प्रॉफिट मात्र 15% रहेगा, ठीक। अगर 30 अधिक करके बेचे तो प्रॉफिट 30% हो जाएगा।
तो बताओ प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, 15%। और प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, माइनस के 60 से प्लस का 30, तो 90, 15 छक्के 90, 1% कितना आ गया, 6। ऐसी बात है 10% कितना आएगा, 60। तो जो 60 कम हुआ है, मैंने प्रूफ कर दिया कि ये कितने परसेंट कम हुआ, 10%। तो आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है ना, 10% सेलिंग प्राइस कम कर दिया, इसका मतलब प्रॉफिट भी 10% कम हो गया। तो जो पी प्रॉफिट था वो 10% कम होकर कितने परसेंट रह गया, 15%। तो उधर ले जाकर जोड़ दो, यानी पी की वास्तविक वैल्यू कितने परसेंट थी, 25%। तो शुरुआती प्रॉफिट 25% था। तो अब कह रहा है 1500 की चीज़ को पी परसेंट यानी 25% पर बेचूं, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा। तो 1500 वाली चीज़ का 25% निकाल दीजिए, कितना होता है, 25 15 375। बात तो वही है, 1/4 या 1/3, तो 1875। आई बात समझ में, शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल। ये अगर x है और ये y है और ये पूरा एंगल रैंडमली मैं एज्यूम कर रहा हूँ थीटा है, तो आप इसे पढ़ते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत को याद आ रहा होगा अभी, हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन एंगल बिटवीन देम। और एरिया निकालने का ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है, और पांचवा फॉर्मूला मैं इसको रिकॉल करता हूँ, हाफ वे साइड हीरोन्स इन रेडियस सेम पेरीमीटर, ए बी सी अपॉन 4r सर्कम रेडियस वाला, और लास्ट में जाके हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन एंगल बिटवीन देम। अब मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा जिसने इसको अल्फा और अल्फा में डिवाइड कर दिया दो भागों में। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइटर तो यूज कर नहीं पाऊंगा, मैं आपको वैसे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये एक ट्रायंगल है जिसका एरिया पढ़ा सकता है हाफ एक्स इंटू ए डी इंटू साइन अल्फा, बिल्कुल ठीक है। प्लस में साइड में एक ट्रायंगल है हाफ इंटू वाई इंटू साइन अल्फा, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। और पूरी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू एक्स वाई इंटू साइन 2 अल्फा, क्योंकि अल्फा अल्फा तोड़ दिए, तो क्या कॉमन आ गया, हाफ हाफ हाफ। यहाँ क्या रह गया, एक्स वाई साइन 2 अल्फा। अब साइन 2 अल्फा की अगर बेसिक ट्रिक को पढ़ी तो आप बता दोगे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, अंदर क्या बचा हुआ है, एक्स वाई बराबर है एक्स ए डी साइन अल्फा प्लस में वाई ए डी साइन अल्फा। तो साइन अल्फा और साइन अल्फा फिर कट गया। तो अब क्वेश्चन की बात समझ में आ चुकी है, ए डी निकालना है, तो ए डी कॉमन ले लो, अंदर एक्स प्लस वाई बनेगा, उसको यहाँ आके डिवाइड कर दो, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, कहानी सिंपल है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इतना सही होगा। और क्या करना है बताओ, इतना सेगमेंट क्लियर है। यहां से क्या रहेगा, 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा। तो ये मैंने पूरा प्रूफ करके बता दिया लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाली जाती है। ये आपके एडी की लंबाई है। अब आप इसको आराम से, ये एडी 4 इंटू 3 12 बटे 7 2 cos अल्फा, तो वो √3/2 से 2 कट जाएगा, 12√3 डिवाइड बाई 7 आपका आंसर बन जाएगा, 12√3 डिवाइड बाई 7 आपका आंसर बन जाएगा। इसको देख लेना, लास्ट टाइम मैंने ये 6√3/7 कर दिया था, वो गलती से 2 रह गया था, मैंने इसलिए इसको आराम से फिर प्रूफ करके आपको बताया है कि ये चीज़ ऐसे यूज़ करनी होती है कंप्लीटली, ठीक है। यह ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइड बाई 3x स्क्र प्लस 1 इक्वल टू दिस, ओके। और एक्स स्क्र बाई 2, एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ, एक्स क्यूब अपॉन 3x डिवाइड बाई 3x स्क्र प्लस 1 बराबर दे रखा है किसके, 65 डिवाइड बाई 63। तो ये कंडीशन उसने कुछ ब्लॉक कर रखी है, राइट, ऊपर क्यूब नीचे स्क्वायर पावर 1 इधर 0, तो
ठीक है, CND अप्लाई कर लेते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लेते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो याद होगा ना, अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो एक बार दोनों को जोड़ते हैं, एक बार दोनों को घटाते हैं। तो ऊपर लिखा है एक्स क्यूब प्लस में 3x, तो 3x स्क्वायर एक बार जोड़ लेता हूँ प्लस 1 और एक बार घटा लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस में 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, एक बार दोनों को जोड़ लेता हूँ तो 128, एक बार घटा लेता हूँ तो 2। तो अब हाँ, अब ठीक है, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और 1, ठीक है। तो ये ऊपर फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 के होल क्यूब का, नीचे बन गया x माइनस 1 के होल क्यूब का, और इनको आपस में कट करोगे तो क्या बन जाएगा 64/1। तो क्यूब रूट ले लें, x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 बराबर है 4/1, क्यूब रूट लेने पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x 1x 3x और 4 1 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 5/3। फाइंड क्या करना है, x का स्क्वायर 25/9 और जोड़ना कितना है 2, 9 दूनी 18, 25 43, 43/9। राइट आंसर हो जाएगा 43/9। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। चलिए, मैं 21 वाला क्वेश्चन जानबूझ के भी स्किप करने के लिए कहूँगा। रीजन बिहाइंड दैट मैं इस क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये ऐसा तो है बट नंबर सिस्टम में इसको पूछने का और बेहतर तरीका हो सकता है, तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का, डिटेल्ड कंसेप्ट का। एक बैग के अंदर 10 ब्लैक बॉल हैं और 10 वाइट बॉल हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है, ड्रॉइंग 2 बॉल ऑफ सेम कलर, यानी इसका मतलब या 10C2 अप्लाई कर देता हूँ भाई, 10 के 10 जो ब्लैक बॉल हैं 2 की 2 ब्लैक आ गई, या फिर 10C2 फिर से अप्लाई कर देता हूँ भाई, या तो वो सही है या फिर ये सही है। ठीक है, और टोटल कितनी बॉल होगी 20, और 20 में से कितना निकालने जा रहा हूँ मैं 2, तो 20C2, ये मेरा क्या बन गया टोटल केस। ऊपर फेवरेबल केस बोलता है कि या तो ब्लैक ही आएगी या फिर रेड आएगी, तो मैंने ठीक है ले लिया। अब 10C2 इसको ऑपरेट करने के तरीके सबके अपने अपने हैं, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि 10C2 मतलब 2 स्टेप खोलूँ 10 × 9, प्लस में 2 स्टेप खोलूँ 10 × 9, तो 2 बार खोल दिए। 20C2 केवल 2 स्टेप खोलूँ 20 × 19, 20 से 20 कट गया तो 9/19 मेरा आंसर आ गया। इसको ऑपरेट करने फिर कह रहा हूँ दोबारा, तरीके अपने अपने होते हैं सबके। ठीक है, कोई इसको पूरा खोल के पूरा फॉर्मूला NPR वगैरह बना के, मेरा इतना दिमाग चलता नहीं, मैं सिंपल सोचता हूँ चीज़ को, 2 स्टेप खोलो बात खत्म करो। व्हाट इज द सम ऑफ मीडियन एंड मोड, अरे बेकार क्वेश्चन है, खुद ट्राई मार लेना। मीडियन का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मोड का मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखोगे तो 8 1 5 9 6 6 1 3 3 6 फिर आ गया 6 फिर आ गया, तो मोड तो 6 ही इस डेटा का। और मीडियन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टर्म है, तो जो 9th टर्म होगी असेंडिंग ऑर्डर में वो मीडियन होगी। तो एक 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 काट लोगे 2 3, हाँ ठीक है 4 5 6 इतनी बार रिपीट होगा 5, ठीक है। इसका बस एक मीडियन निकालना है असेंडिंग ऑर्डर में लगा के, वो निकाल लेना। मोड तो इसका 6 आ ही गया है। आगे चलो, मीडियन ऑफ डेटा सेट 52 60 65 5x² -7 87 89 91 x³ + 39 की इतनी है, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत बढ़िया, तो टर्म कितनी होगी 4 8, तो 5x² -7 और 87, जो ये 2 मिडल टर्म है इनका जोड़ बटे में 2, ये मेरी मीडियन मेरी तरफ से होनी चाहिए। तो 80 का डबल 160, 5x² प्लस में 80 बराबर है 160, तो 5x² की वैल्यू 80 ही रहेगी, x² की वैल्यू 16 आ गई, x² की वैल्यू 16 के लोग कहेंगे x की वैल्यू तो +-4 आ गई, मैं कह रहा हूँ +4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस का 4 ले लिया तो माइनस के 4 का क्यूब या माइनस का 64 हो जाएगा, जो कि इसकी लास्ट टर्म है, लार्जेस्ट होनी चाहिए, बट माइनस होने से वो लार्जेस्ट नहीं रह पाएगी, तो असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। तो ओनली पॉसिबल केस इज x +4। द प्राइस ऑफ अ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। एक पीस 6 ग्राम का है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया,
और दोनों पार्ट का टोटल प्राइस 5/8 है प्राइस ऑफ डायमंड का। 6 ग्राम का वेट टुकड़े तोड़े तो 4 2 6, 3.5 3 2 5 6, 1 4 6 5। अरे भाई ऑप्शन तो यूज होंगे नहीं, बहुत बढ़िया शाबाश, ऐसे करते हैं। तो 6 ग्राम का टुकड़ा है, दो बनाए, एक x ग्राम का, दूसरा 6 माइनस x ग्राम का, वेट की बात हो रही है। इसका स्केयर करोगे तो x स्केयर आएगा, इसका स्केयर कर दो 36 प्लस एक्स स्केयर माइनस 2x। और अगर मैं सीधा 6 का स्केयर करता 36, तो ये दोनों टुकड़े की कीमत इसका 5/8 बता रखी है। 8 चौके 32, 4.5, 4 पंजे 20, 2 22, 22.5। अरेंज करते हैं 2x स्केयर, ओहो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, सॉरी 12x आएगा। ये थोड़ा फास्ट कर दें, 2 लिख दिया था गलती से। अब 36 22.5 यहाँ भेज दो, 14 माइनस 13.5, तो प्लस का 13.5 बराबर है 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। 13.5 का डबल 27, 27 को 12 में तोड़ूंगा तो 9 और 3 बनेगा। और यहाँ से 2 लिखा हुआ तो डिवाइड बाई 2 मारूंगा और डिवाइड बाई 2 मारूंगा, माइनस वाली चीज़ वहाँ जाके प्लस तो होनी है। 9/2 4.5 एंड 3/2 1.5। तो अच्छा राइट आंसर जो है 4.5 और 1.5 वेट का। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसा आना चाहिए ना, क्यों नहीं आना चाहिए एसएससी में। ये तो क्वेश्चन कम मार्क्स से ज़्यादा लग रहा है, इसके तो 5 नंबर मिलने चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी x किलोमीटर है, बहुत बढ़िया। पता नहीं x जिंदगी में चॉइस है या मजबूरी, देखो यहाँ पे क्या है, x किलोमीटर। ओके, अ डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द स्ट्रीम 3 टाइम्स ऑफ टोटल डिस्टेंस। छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द स्ट्रीम 3 टाइम्स टोटल, अलोंग द स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसका 3 टाइम है, ओके। अप स्ट्रीम 2 टाइम्स टोटल, इसका 2 टाइम है। ये डिस्टेंस की रेशियो है, बहुत बढ़िया। टाइम की रेशियो और आ गई, 10% 1/10 कम है, तो यहाँ अगर 10 टाइम लगता है तो यहाँ 9 टाइम लगता है। डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है 1/3 1/5, तो उल्टा कर दो 5/3 या 5:3 स्पीड का रेशियो आ गया। एक पर्सन को 21 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा पूरा लग गया। 24/60 करूंगा तो 5/2 12/5, 12 से कटेगा 2 पर, 12 से कटेगा 5 पर, 2/5। 1 2/5 का मतलब बन जाता है 7/5 आवर्स। बस स्पीड तो नहीं पता, अभी निकाल देते हैं। 7 3 21, 3 पंजे 15। तो ये जो गया है अलोंग द स्ट्रीम स्पीड 15 आ गई, मैं कह रहा हूँ 5 आ गई। अब 5 को कोई 15 कहेगा तो 3 से गुणा कराएगा, 3 की गुणा 9 से कर दोगे, तो ये 9 और ये 15, कितने का अंतर है 15 में और 9 में? 6/2। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी वोटर की स्पीड आनी चाहिए, करंट की स्पीड आनी चाहिए। ठीक है भाई, इसको इस तरीके से मत करना, जो आपके अपने तरीके हैं, जो आपके टीचर्स दिखाते हैं, हो जाओगे बर्बाद, हो जाओगे पूरी तरह से। वाटर flows through the cylindrical pipe of internal diameter 7 centimeter, 2 मीटर पर सेकंड की रेट से पानी बह रहा है। इफ द पाइप इज ऑलवेज हाफ फुल, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज होगा? यार पाइप सिलेंड्रिकल है, डायमीटर बता रखा है, बहते हुए पानी की लंबाई बता रखी है, हाफ फुल बोला है, ध्यान रखना। तो आधी वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम होती है पाइप के लिए पाई आर स्क्वायर एच। हाफ वॉल्यूम बतानी है, हाफ, पाई का मतलब 22/7, रेडियस 7/2, 7/2, 2 मीटर पर सेकंड यानी 200 मीटर 1 सेकंड में जाएगा। 10 मिनट में 1 सेकंड नहीं होती, बल्कि 600 सेकंड हो जाती है। ये मेरा आंसर आ गया वॉल्यूम का। इसे लीटर में कन्वर्ट कर रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूबिक से लीटर बजाने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो 3 जीरो, आपने कहा 2 और 1 3 जीरो, हिसाब बराबर। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 7 से 7, 2 से 11 पे, 2 से 2 पे, 2 से 3 पे। तो ये हमारी आखिरी मल्टीप्लाई फाइनली हमारे साथ है, जो भी है। ओहो 200 मीटर, अभी मीटर में आंसर दे दिया, चलो मीटर का तो सेंटीमीटर कर लेंगे। 11 सत्ते 77, 77 इंटू 3, 231। अब इसको देख लो, 3 जीरो 3 जीरो 1 जीरो, ठीक है, सारे क्वेश्चन ठीक हो चुका है। 231
250। अच्छा 200 लिख दिया था, 2 मीटर नहीं 200 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ ना वीडियो काफ़ी रात में बन रही तो एक आध पॉइंट ऐसा माइंड से बोलने में हो जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक आर 2:3:4, वॉल्यूम इतनी है तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या बनेगी। बहुत बढ़िया, मैं सिर्फ आपके लिए ये क्वेश्चन फिर से छोड़ूंगा एक चैलेंज के तौर पे, ये याद करवा के कि अगर 3 एडजेसेंट फेस का एरिया दे रखा हो एक्स वाई जेड, तो वॉल्यूम जो होती है वो √XYZ होती है। उम्मीद करता हूँ ये आउटकम याद है सबको। ये होमवर्क बहुत बड़े बड़े अक्षरों में फिर लिख रहा हूँ मैं, इसकी भी एक स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा। उसका कारण है एक, वर्टिकल स्टिक ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। 12 मीटर लंबा कोई वर्टिकल स्टिक है तो जो उसकी शेडो बनी ग्राउंड पे के ऊपर आके वो कितने की बनी, 8 सेंटीमीटर की। एक और टावर है जिसकी शेडो 40 मीटर की है, तो बताओ उस टावर की हाइट क्या होगी। हाइट एंड डिस्टेंस में ये कंसेप्ट बहुत बच्चों को पता है, शेडो कंसेप्ट। हाइट 1 डिवाइड बाई शेडो 1 बराबर होता है हाइट 2 डिवाइड बाई शेडो 2। तो हाइट 1 12, शेडो 1 8, हाइट 2 नहीं पता, शेडो 2 40। तो 8 के सामने 40 कितने से गुणा कर रखी है, 5, तो 12 के सामने 5 से गुणा कर दो और आंसर कितना होगा, 60। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 13 से डिवाइड होगा तो 3 रिमाइंडर देगा और 5 से डिवाइड होगा 2 रिमाइंडर देगा। भाई 13 का मल्टीपल +3, 5 का मल्टीपल +2, इसको यहाँ ले आओ, 13x+1 बटे में 5, ये y का मान है। अब तो हिट एंड ट्रायल डालना पड़ेगा। 13 कम 13 14 नहीं कटेगा, 13 दूनी 26, 27 नहीं कटेगा, 13 3 39, 41 कटेगा। तो जब इसको 3 रखूंगा तब 13 3 39 40, y से 5 पे, तो y का मान 8 या x का मान 3, कोई भी एक चूज कर लीजिए। 8 5 40 2 42 या 13 3 39 3 42, तो वो नंबर 42 है एज ए स्मॉलेस्ट वैल्यू। और ऐसी कोई भी जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है कि 13 और 5 का LCM कितना आएगा, 65, और इस मल्टीपल में कितना जोड़ दोगे, 42। तो वो अपने आप कंडीशन अलग अलग रिमाइंडर की सेटिस्फाई होती रहेगी। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। किसकी रेंज, 65, 1 पे काटे 65, 4 3 9, 7 6 की वैल्यू बड़ा हो जाएगा 6, 360 बड़ा हो जाएगा 5 करो 325, 4 2 9, 4 240 बड़ा हो जाएगा, 3 पे कट करते हैं तो 180 15 195 195। तो 5 इधर 49 उधर, चम्मन का रिमाइंडर आया तो चम्मन माइनस कर दें इसमें से, रिमाइंडर हटा दूं, 9 9 4 5, और ये लास्ट मल्टीपल था 42 और ऐड कर दो 7 8 9 9, 9987। ये आखिरी क्वेश्चन है। जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, एक तो स्पेशली मैंने बताया कि नंबर सिस्टम कंसेप्ट की वजह से, दूसरा जो छोड़ने का रीजन है वो यही है कि वो उससे इंस्पायर्ड है। अब वो उससे इंस्पायर्ड है तो पहले उस टाइप के बारे में बात करेंगे, राइट, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ तक का पूरा कंप्लीट करना। ऑल द बेस्ट। अब मैं आराम से सो रहा हूँ, आप लोगों को जब भी वीडियो मिले कंप्लीट करना अपनी।